हेलो गाइस, आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं इस चैनल पे जो मैं एक एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन प्लस ट्रेडिंग एजुकेशन आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपको ये मेरे सारे सपोर्ट मैं जो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ये सारे मेरे एफर्ट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको इस चैनल पे और भी सामने कई सारे वीडियोस मैं कमिट करता हूँ कि आने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज जैसे हमने एक ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो देखा, इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे कि व्हाट आर द वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स। तो सर्विस प्रोवाइडर्स अगर देखा जाए तो हमारे पास रहता है ज़ीरोधा, अपस्टॉक और फायर्स। ये तीनों ही बहुत अच्छे ब्रोकर्स है। तीनों के तीनों ब्रोकर्स जो है वो डिस्काउंट ब्रोकरेज टाइप में आते हैं जिनका ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही कम होता है। पर ऑर्डर 20 रुपीज़ के ऊपर आपको कभी भी कॉस्ट इसमें लगने नहीं वाला है और इक्विटी ट्रेडिंग तो अपने पूरा का पूरा फ्री ही है। तो इसमें आपको अकाउंट अगर ओपन करना है तो आपको करना क्या है कि जस्ट यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर लिंक। तो जैसे कि हम फायर्स अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर आज समझ लेंगे। फायर्स में अगर मुझे अकाउंट बनाना है तो मैं फायर्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इस बॉक्स में आपको क्या करना है कि आपके सारे डिटेल्स फिल करने हैं। साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको सारे डिटेल्स लगेंगे। ये सारे डिटेल्स फिल करने से पहले आपको अपने पैन कार्ड का स्कैन कॉपी, आपको अपने आधार कार्ड का स्कैन कॉपी और एक क्रॉस्ड चेक और एक 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको रेडी करके रखनी है। आई रिपीट, एक आधार कार्ड का कॉपी, स्कैन्ड कॉपी, उसके बाद में एक आधार कार्ड के साथ साथ एक पैन कार्ड का कॉपी, उसके बाद में आपको करना है आपके कैंसल्ड चेक का एक कॉपी स्कैन करना है और 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो आप अगर नेट बैंकिंग कोई भी यूज़ करते हो तो उसमें आपको इजीली वो मिल जाएगा। ये सारा करने के बाद में आपको यहाँ पे डालना है आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो हम ईमेल एड्रेस डालते हैं और फ़ोन नंबर भी डालेंगे अभी। तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है जीमेल पे या फिर और कहीं पे वो आपको डालना है और इस पे साइन अप पे क्लिक करना है। दोनों जगह पे आपको एक पासवर्ड भेजा जाएगा, ओटीपी। ठीक है, तो जैसे ही मुझे ओटीपी आता है मुझे यहाँ पे ये ओटीपी जो है ये एंटर करना है। तो ये ओटीपी आया है। इसको एंटर करने के बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको मैंने जो भी बताया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पैन कार्ड इमेज, आधार कार्ड इमेज, कैंसल्ड चेक, परमानेंट एड्रेस प्रूफ जिसमें आपका आधार ही काम में आएगा। इफ करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, कीप अ प्रूफ ऑफ करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑल्सो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, फोटो पीडीएफ और एक्सेल फाइल कहीं किसी में भी चलेगा। आपका एक लेटेस्ट फोटोग्राफ इसी के साथ साथ यहाँ पे लगेगा और एक स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने लैपटॉप में या आप जहाँ से भी अकाउंट ओपनिंग का रिक्वेस्ट करते हो उस मशीन में ये सारी चीज़ों को आपको सेव करके रखना है। ये सेव करके रखने के बाद में आपको प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने के बाद में या तो दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, डिजी लॉकर से आप इसको अपलोड करके ले सकते हो या आप अपने फ़ोटो को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड फ़ोटो जैसे ही अपलोड करते हो वैसे ही सारे डिटेल्स जो है वो आपको अपने आप वहाँ से एआई के थ्रू कैप्चर करके आपके फॉर्म में फिल हो जाएंगे। उसके बाद में पैन कार्ड, अभी हम अगर पैन कार्ड का लेने जाते हैं तो जैसे ही हम पैन कार्ड का फ़ोटो अभी यहाँ पे अपलोड करेंगे तो हमारे सारे डिटेल्स जो है वो अभी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है पैन कार्ड, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी एक इस पैन कार्ड से अकाउंट बना लिया है। इसीलिए ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नाम से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये पैन कार्ड करके। एक पैन कार्ड से एक सर्विस प्रोवाइडर के पास आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके बाद में आप अगर डिजी लॉकर से भी पैन कार्ड आप अपना फेच कर सकते हो, जिसमें कि आपको एक आधार ओटीपी डालना होता है। आधार और ओटीपी डालने के बाद में आप इजीली वो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है वो आपका इनिशिएट हो जाएगा। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके एड्रेस के बारे में, तो जिसमें आपको आपका आधार कार्ड
के फ्रंट और बैक साइड के दोनों इमेजेस जो है वो आपको अपलोड करने होंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड के इमेज जैसे ही आप अपलोड कर लोगे, वो अपलोड करने के बाद में आपको उसमें पूछा जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, एग्जैक्टली कौन सी लोकेलिटी है, कौन सा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है या नहीं है, और दोनों एड्रेस के प्रूफ आपसे इसी तरीके से अपलोड करके मांगे जाएंगे। ये सब अपलोड होने के बाद में आपको उसमें सेगमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, कौन सी सेगमेंट्स में आपको एक्टिवेट करना है आपका अकाउंट। तो जिसमें एक इक्विटी सेगमेंट्स होता है, एक एफएनओ सेगमेंट्स होता है जिसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शन, इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं। तीसरा कमोडिटी सेगमेंट होता है जिसमें कमोडिटी एमसीएक्स जो एक्सचेंज है उसके पास होता है। उसके बाद कमोडिटी में भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक ऑप्शन है, उसको भी क्लिक करना है आपको। अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो आप इन दोनों ऑप्शंस को क्लिक मतलब नहीं भी किया तो भी चलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होता है आपको करेंसी का, तो जिसमें आप करेंसी जैसे कि यूएसडी आईएनआर हो गया है ना, जो जेपीवाई आईएनआर हो गया, ये सारी जो करेंसी पेयर्स होती है, इन पेयर्स में भी आपको अगर एनएससी पे ट्रेड करना है तो उसके लिए आप वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के वक्त ही डिक्लेयर कर दे सकते हो। तो आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सिर्फ इक्विटी में सबसे पहले अकाउंट ओपन करवा लें, बाद में आप सारे सेगमेंट्स को एक्टिवेट करवा सकते हो एक बार अकाउंट ओपन होने के बाद में भी। अब ये सब होने के बाद में आपको फिर पूछा जाएगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो आप ऑक्यूपेशन अगर हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ डाल सकते हो, आप अगर कोई स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डाल सकते हो। अगर आप स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो कहीं पे तो प्राइवेट जॉब के बारे में डिटेल्स, आपको डिटेल्स तो नहीं डालनी पड़ती है, लेकिन आपको एक इनकम कितना होता है प्राइवेट जॉब के थ्रू, ये सारी डिटेल्स उसमें इंसर्ट करनी होती है। ये सब डिटेल्स इंसर्ट करने के बाद में आपको पूछा जाता है कि आपका 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, तो जिसमें आपका कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ये 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में कोई ट्रांजैक्शन अच्छे दिखने ही चाहिए। जस्ट एक बैंक अकाउंट है आपके पास और 6 मंथ से वो एक्टिव है, ये चीज़ चेक करने के लिए वो 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको अपलोड करना होता है। और फिर आपका एक पासपोर्ट फोटोग्राफ लिया जाता है। पासपोर्ट फोटोग्राफ लेने के बाद में आपको उस एक इमेज, आपका सिग्नेचर का इमेज भी आपको अपलोड करना होता है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में एक ओटीपी आपको आएगा, ये स्क्रीन के ऊपर ही लास्ट के जो आप ये, अगर ये अभी हमारा प्रोसेस सामने नहीं जा पा रहा है क्योंकि हमारा पैन कार्ड ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद में आपको एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को आपको क्या करना है, उस ओटीपी को आपको लिखना है एक पेज के ऊपर, उसको आपके चेहरे के जस्ट नीचे पकड़ के वेबकैम जो होता है उससे आपकी पिक्चर जो है वो कैप्चर हो जाएगी। वो कैप्चर होने से आपका वीडियो केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो गया। ये वीडियो केवाईसी होने के बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको ई साइन करना होता है। तो ई साइन आप आधार ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। ई साइन करना मतलब क्या, आप इंस्टेड ऑफ पुटिंग फिजिकल सिग्नेचर आप उसको ई वेरीफाइड या ई साइन कर रहे हो। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर करने के लिए आधार का एक CDSL जो होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी जो होता है, वहाँ पर आपका अकाउंट आपको ओपन करने के लिए वहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आपको उसमें ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। आधार नंबर डालने के बाद में वो ओटीपी आप अगर जैसे इंसर्ट कर देते हो वहाँ पे, तो आपका ई साइन डॉक्यूमेंट आपको मेल पे पहुँच जाएगा। अब ये सारी प्रोसेस होने के बाद में फायर्स वाले 1 से 2 दिन लेते हैं। अभी कैसा है कि अभी ऑफर चल रहा है फायर्स में, तो वो ऑफर में क्या होता है कि आपका जो AMC होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि आपको अराउंड 300 टू 400 रुपीज़ पर एनम होता है, जिसको हम लोग अगर डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं तो 30-40 रुपीज़ पर मंथ का जो है वो डिडक्ट होता है। तो ये जो है ये आपका अभी फ्री है। अभी आप अगर 31 ऑफ जुलाई तक अगर अकाउंट ओपन कराते हो तो ये आपका फ्री है। इसी के साथ साथ कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। जबकि आप ज़ीरोधा में या अपस्टॉक्स में जाते हो, कोई अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इनिशिएट करते हो, तो उसमें ये सारा ऑफर अभी नहीं चल रहा है। इसी के साथ साथ मैं एक फायर्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है, किस तरीके से उसमें वर्क हो सकता है, ट्रेडिंग व्यू का किस तरीके से इंटीग्रेशन है, चार्ट्स किस तरीके से बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो फायर्स का अकाउंट ओपन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्री में आपको डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आप 31 ऑफ जुलाई के पहले अकाउंट ओपन कर सकते हो। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट आई विल ऑल्सो गेट बेनिफिट। आप अगर अकाउंट ओपन करते हो
तो उससे मुझे भी कुछ रेफरल पॉइंट्स मिलेंगे, जो पॉइंट्स मैं फायर्स के ऊपर और कोई उनके प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो इतना ही था गाइज आज के वीडियो में। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू ओपन दी फायर्स अकाउंट, हाउ टू ओपन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। तो ऑल द बेस्ट एंड आई होप you are going to start your trading journey very soon and you are going to start investing in the Indian stock market.